मैं बनारस के एक गांव का रहने वाला था। मेरे पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं में फेल हो जाने के बाद मेरा मन पढ़ाई से हट गया, तो मैंने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में मैं आगरा चला गया। 10 दिन भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए मैंने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। मुझको तो जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही मैं दोनों से घुल मिल गया। मेरे बोलचाल के ढंग की वजह से मुझे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। मेरी जब शादी हुई तो मेरी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में मैं कुछ इस तरह खो गया कि कब 1 महीना से ज्यादा समय बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फोन पर मुझको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं तो मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब मेरी आंखें खुली। अब तो मेरा नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय मैंने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, आगरा जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा। शादी के बाद मुझसे मेरे पिता ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को साथ में आगरा ले जाऊं। पत्नी भी मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैं पत्नी को कैसे ले जा सकता था। जब मैं कुंवारा था तो 8,000 में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ ही एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपये भी कुछ ज्यादा चाहिए थे। मैं भी पत्नी से प्यार करता था। मैं खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसीलिए अपने ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लूंगा। मैं कम से कम 15,000 की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर दर भटकता हुआ मैं एक दिन शीला की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय शीला दुकान में मौजूद थी। मेरे बात करने के तरीके से शीला प्रभावित हो गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह मुझे बता देगी। मुझको जरा भी विश्वास नहीं था कि शीला की दुकान में मुझे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो मुझको तब हुई जब 4-5 दिन बाद शीला ने फोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। मैं ठीक समय पर शीला की दुकान में पहुंच गया। शीला ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहां कोई और नहीं था। मकान का दरवाजा खुद शीला ने खुला था। शीला ने मुझे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियां हैं मुझ में। मेरे घर परिवार की जानकारी लेने के बाद शीला ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 हर महीने की नौकरी दे सकती हूं, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। मैंने कहा, कौन सी बात मैडम? उसके बाद शीला ने कहा कि बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। मुझको समझते देर नहीं लगी कि शीला चरित्रहीन औरत है। मैं पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर मैं नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर मैंने शीला की बात मान ली। सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद मैं पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगा। फिर मैं शीला के साथ बेडरूम में चला गया। उसके बाद तो आप समझ सकते हैं, हमने 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला खेल खेला। मैं भी उसका पूरा साथ देने लगा और उसके बाद शीला बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह मैं चला गया। शीला ने मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर शीला ने मुझसे कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। शीला उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। अब मुझको यह समझते देर नहीं लगी कि शीला ने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने अब अपना फैसला सुना दिया। शीला ने मुझको तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं जब वहां से जाने लगा तो शीला ने कहा, मेरा काम नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद ये वीडियो देख लो। शीला ने मुझको एक वीडियो दिखाया।
उसमें मैं उसके साथ था। शीला की चाल में समझ गया। उसके जाल से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसकी बात मैंने मान ली। मजबूर होकर मुझको शीला की सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर मैं शीला के मकान में रहने लगा। शीला के कहने पर मैंने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। घर पर रुपया भेजना भी मैंने बंद कर दिया था। शीला ने मुझसे कहा था कि मेरा सारा रुपया वह 2 साल बाद एक साथ देगी, जिससे मैं खुद का अपना कोई कारोबार कर सकूं। शीला की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे मुझे विश्वास था कि शीला मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि शीला के पति की मौत तकरीबन 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा राहुल 5 साल का था। पति की मौत के बाद शीला कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह राहुल की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे शीला ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती। राहुल को उसने हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर में सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 1 साल तक वह लड़का शीला से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर शीला ने मुझको अपने जाल में फंसाया। मैं उसके चुंगल से कभी ना निकाल सकूं, इसीलिए उसने अपनी और मेरी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर शीला ने मुझको अपने बस में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने मुझे शराब की लत भी लगा दी थी। मुझको भी ऐशो आराम की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन शीला ने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? मैंने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। शीला ने कहा कि जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे ना? मैंने कहा, हाँ, मैं जरूर करूंगा। शीला ने कहा कि बात यह है कि मेरे पे एक अमीर शादीशुदा लड़का फिदा हो गया है। मैं उसे अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए पाना चाहती हूं। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं, मैं आपको कोई विरोध नहीं करूंगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा न कीजिएगा। शीला ने कहा कि तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना, जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद हो। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम में ही तुम्हारे नाम होगी। अगले दिन शीला अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक मैंने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने शीला और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर शीला ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद शीला ने दूसरे लड़के को फंसाया, फिर तीसरे, और उसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब मैं दुकान से निकाल रहा था तो पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। शीला ने मुंह पर केस कर दिया था। कई महीनों तक मैं जेल में रहा, पर शीला ने दया करके मुझको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि मैं कभी उसके पास नहीं आऊंगा। अब मेरे पास न पत्नी है, न पिता है, न शीला जैसी औरत। मैं अब मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूं।